उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन में परिवार रजिस्टर नकल कैसे अपलोड करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन में योजना का आवेदन करना चाहते हैं या आप पहले से लाभ ले रहे हैं और ज़्यादा पुराना नहीं है, तो पेंशन के लिए आवेदन करने पर भी आपको परिवार रजिस्टर नकल अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जल्द ही वृद्धा पेंशन में या आपके घर में कोई भी सदस्य का ऑनलाइन करवाया है या आप कर रहे हैं, तो वृद्धा पेंशन में परिवार रजिस्टर नकल अपलोड करना पड़ेगा। कैसे अपलोड करेंगे, कहां पर आपको अपलोड करना है, कितने साइज में परिवार रजिस्टर स्कैन करके अपलोड करेंगे और किस फॉर्मेट में करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर से या आप जिस भी डिवाइस से यानी मोबाइल या कंप्यूटर से करना चाहते हैं उसमें इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करेंगे और SSPY लिखकर सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यूपी वृद्धा पेंशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद ऊपर साइड में आएंगे तो होम के बगल में राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन वाले पर क्लिक कर देना है। आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपका परिवार रजिस्टर नकल अपलोड करना है तो परिवार रजिस्टर नकल आप ब्लॉक स्तर से बनवा लेना है। इसके बाद उसको भी अपलोड करना है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो फ़ोन नंबर आप पहले दिए हैं या आप देना चाहते वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर नहीं पता है तो आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो, इसके साथ में जो आधार कार्ड है उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी कर सकते हैं। तो इसके साथ इतने कागज़ आपके पास होने चाहिए। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड और आपके पास परिवार रजिस्टर नकल होना चाहिए। तो चलिए, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का फिर पेज आएगा। तो नीचे आएंगे, आप देखेंगे आवेदन लॉगिन पूर्व से पंजीकृत, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। पहले से जो वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन किया था उसमें हम यहाँ पे परिवार रजिस्टर नकल अपलोड करने वाले हैं। अगर आप नया करना चाहते हैं, जहाँ पे आप आधार कार्ड लगाते थे वहाँ पर आपको परिवार रजिस्टर नकल अपलोड करना है। वहाँ पे आधार कार्ड आपको नहीं देना है, वहाँ पे परिवार रजिस्टर नकल का फोटो कॉपी अपलोड कर देना है। बस आपको कुछ नहीं, बाकी सेम ही प्रोसेस रहेगा। क्लिक करते ही फिर यहाँ पे आएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे ओल्ड एज पेंशन, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जो फ़ोन नंबर आप रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे वही फ़ोन नंबर डालेंगे। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपकी जानकारी सही होगी। जो फ़ोन नंबर दिए हैं उस पर एक 6 डिजिट का OTP जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 डिजिट मोबाइल के शो होंगे। इस पर एक जो मैसेज गया है उसमें जाएंगे और मैसेज दे करके OTP इस बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद जो ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इस कैप्चे को इस बॉक्स में डालेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही अगर आपके फॉर्म में परिवार रजिस्टर नकल यहाँ पर मांगेगा तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार का पेज होगा। अगर आपके फॉर्म में नहीं मांग रहा है और आधार सत्यापन मांग रहा है तो आप आधार सत्यापन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2-3 महीने पहले किया था, यहाँ पे परिवार रजिस्टर नकल मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर हम परिवार रजिस्टर नकल को अपलोड करने के लिए यहाँ पर साइज बताया गया है, केवल PDF में 200 KB के साइज में अपलोड करना है। यहाँ पे स्कैन करेंगे, हम PDF बना लेते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप इंटरनेट पर जाकर के आप जो भी PDF वाले जो साइट होंगे वहाँ पर जा कर के अपनी JPG PNG या जो भी फाइल होगी उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका शो होगा परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रतिलिपि।
तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट रहने देना है। अगर आपके पास शैक्षिक योग्यता है, अगर हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे दे सकते हैं, या इससे ऊपर अगर जन्म तिथि जिसमें पड़ी होगी तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम परिवार रजिस्टर नकल ही लगाएंगे। तो यहाँ पर आ करके आप देखेंगे चूज फाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी हमने स्कैन करके फाइल रखी है यानी आप रखे होंगे, यहाँ से अपलोड करना है तो यहाँ पे आकर के लगाएंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल करके अपलोड डॉक्यूमेंट एट फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो इस प्रकार का पेज आएगा। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये इस प्रकार का पेज नहीं आएगा। जैसे ऑनलाइन करते उसी प्रकार से करना है। आधार के जगह पर आपको परिवार रजिस्टर नकल अपलोड कर देना है और कुछ भी नहीं। क्लिक करते ही फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक बार पढ़ने के लिए बताया जाएगा, आर यू श्योर टू फाइनल लॉक द एप्लीकेशन वन फाइनल लॉकेट कैन नॉट बी एडिट चेंज। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना, इसके बाद किसी भी प्रकार का एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने एक सक्सेसफुल का मैसेज शो होगा, सक्सेसफुल फॉर्म फाइनली सबमिट। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। सक्सेसफुल करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर आधार वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर तीनों पर टिक लगे होंगे। अगर यहाँ पे आधार सत्यापन नहीं है तो आधार सत्यापन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में परिवार रजिस्टर नकल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी जानकारी या योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।